पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान शाहीन्स को रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल। पाकिस्तान शाहीन्स ने सुपर ओवर में फतह समेटकर टाइटल अपने नाम किया। सुपर ओवर में पाकिस्तान शाहीन ने 7 रन का हदफ चौथी गेंद पर हासिल किया। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए का फाइनल मुकर्ररा ओवर्स में टाई हुआ था। बांग्लादेश ने 126 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 125 रन बनाए। अहमद दानियाल ने सुपर ओवर में बांग्लादेश की दोनों विकेटें हासिल की। साद मसूद ने पाकिस्तान के लिए सुपर ओवर में चौका लगाया। माज सदाकत ने सुपर ओवर में विनिंग शॉट खेला। सुफियान मुकीम का शानदार स्पेल, 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेटें उड़ाई। शानदार कारकर्दगी पर अहमद दानियाल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान शाहीन्स ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके फाइनल में बांग्लादेश को हराया। आज की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैंपियन बने। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके ट्राई सीरीज के फाइनल में एंट्री। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स 69 रन से कामयाब। मेहमान टीम 196 रन के ताक़ुब में 126 पर ढेर। मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की हैट्रिक समेत 4 विकेटें। रायन बर्ल की 50 के अलावा कोई बैटर टिक कर नहीं खेला। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीनों ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 195 रन जोड़े। बाबर आजम 74, साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर ने भी बर्क रफ्तार 27 रन का हिस्सा डाला। कौमी और पंजाब असेंबली के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक एनए 143 पर लीगी उम्मीदवार तुफैल जट कामयाब करार। बेशतर हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं। उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की। फॉर्म 45 के मुताबिक एनए 185 डेरा गाजी खान में लीगी उम्मीदवार। महमूद कादिर लगारी को पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद कोसा पर बरतरी। हरीपुर में एनए 18 पर शहनाज 96,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। लीगी उम्मीदवार तुफैल जट की कामयाबी पर वजीर आजम की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, यह कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। वजीर आला पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत पर अवाम का एतमाद है। इलेक्शन में जीतकर हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम से लेकर वोटिंग और फिर वोटों की गिनती से पहले नतीजे तक ARY न्यूज की शानदार कवरेज। फॉर्म 45 के मुताबिक पहला नतीजा सबसे पहले ARY न्यूज पर नशर किया गया। NH96 फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का नतीजा सामने आया। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 49 वोट लेकर आगे थे, जबकि आजाद उम्मीदवार नवाब शेरो वसेर और नजाकत अली 2-2 वोट लेकर पीछे थे। इलेक्शन बहुत पीसफुल रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तावन की है और मैं पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। आज मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मॉनिटरिंग रूम में गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट हमेशा कम होता है। इस इंतखाब से पार्लियामेंट में नंबर गेम में तब्दीली नहीं होनी थी। यही वजह है कि आज के इलेक्शन में टर्नआउट कम रहा। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को तलब किया, आज समाअत होगी। आबिद शरेली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, आबिद शरेली ने अपना वोट डालते हुए वीडियो बनाई। आबिद शरेली को वीडियो में बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हुए देखा गया। आबिद शरेली को रिटर्निंग अफसर ने आज वजाहत के लिए तलब किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह शेर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सोशल मीडिया पोस्ट। माजी की तबाही, करप्शन, बर्बादी का फर्क आज की कारकर्दगी और खिदमत से वाजे है। मरियम औरंगजेब ने 129 में पीटीआई के खाली कैंप की वीडियो भी शेयर की। लिखा, आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि इसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाजे है। इंतखाबात के दौरान दिन भर रिवायती गहमा गहमी। साहिवाल में दूल्हा सज धज के वोट कास्ट करने पहुंचा। नौशे मियां को पोलिंग स्टेशन पर खूब प्रोटोकॉल भी मिला। लाहौर के 2 बुजुर्ग शहरी सुबह तड़के लाठी टेकते गप्पे लगाते वोट डालने पहुंचे। कई माजूर शहरियों को सहारा देकर पोलिंग स्टेशन तक लाया गया। मुजफ्फरगढ़ के टांग से माजूर बुजुर्ग कौमी फरीजा निभाने व्हीलचेयर पर आए। फैसलाबाद में भी माजूर शहरी ने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डाला। एक खातून बच्चों के साथ व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची। हरीपुर के हल्का NA-18 में भी माजूर शख्स ने वोट कास्ट किया। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर वोटर्स के लिए नान, मुर्ग चने और कुलचे के तगड़े नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। इलेक्शन शफाफ और मुतनासिब नुमाइंदगी पर होने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। इज्तिमाई आम के आखिरी रोज खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। सारे इख्तियारात निचली सतह पर मुंतखब होने वाले लोगों को मुंतकिल किए जाए। आम इंतखाबात का ऐलान होने तक हमारा कोई उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, असर नौ नए आज़म से वही पाकिस्तान बनाएंगे। जमात इस्लामी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी, लेकिन कौम परस्त नहीं बनेगी। सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। चाहते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद हो। इंतखाबी धांधली से मुतालिक PTI की दरखास्त वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने धांधली इंक्वायरी ट्राइब्यूनल की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। 27वीं तरमीम के बाद दरखास्त आईनी अदालत में ट्रांसफर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी जमीनें हैं, अपने खेत हैं, जहां पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है। जो चीफ मिनिस्टर साहब, अब आप इसको डिनाई करें। आपसे पहले अली अमीन भी ये बंद नहीं करा सकते। सोहेल अफरीदी की जमीन पर भंग काश्त होती है, इस्तीफा दे। वजीर आजम के मुआविन इख्तियार वली का मुतालिबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया, जिला खैबर से पूरे मुल्क में मनशियात स्मगल होती है। धंधे में PTI के लोग मुलविस हैं। खैबर में 3,500 एकड़ जमीन पर भंग काश्त हो रही है। सब जानते हैं ये जमीन वजीर आला सोहेल अफरीदी की है। देखना होगा मनशियात का पैसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही बटता है, ये बनी गाला तक जाता है। मनशियात का पैसा रियासत पर हमले और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में सूबे में मनशियात के काश्त और कारोबार की तरदीद की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की पुलिस की स्पेशल ब्रांच से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। स्पेशल ब्रांच को स्पेशलाइज्ड यूनिट अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा, स्पेशल ब्रांच को तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल फराहम किए जाएंगे। बड़े ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां ज्यादा मौसर है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुर, मगर वसाइल की शदीद कमी का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत और इसराइल अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जुनूबी इस्लामी दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। फौज, पुलिस और FC के जवान रोजाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सूबा विफाक से महाज आराई का मुतहमिल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडाबूर ने 2 बरस में सूबे को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया।